हेलो स्टूडेंट्स। नाउ अवर नेक्स्ट पैरासाइटिक डिसीज इज अमीबायासिस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैरासाइटिक डिसीज दैट इज मलेरिया। मलेरिया के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अमीबायासिस के बारे में। अमीबायासिस जो है एक कॉमन डिसीज है जो कि एंटा अमोबिया हिस्टोलाइटिका के थ्रू जो है होता है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोअन्स पैरासाइटिक डिसीज है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है। अमीबाइसिस और अमियोबाइक अमोबिक डिसेंट्री जो है उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं डायरिया, डाइजेंट्री या फिर लीवर इन्फेक्शंस के। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। और स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, अनकुक्ड फूड या फिर पार्शियली कुक्ड फूड के वजह से। ठीक है, जिसमें सिस्ट होते हैं पैरासाइट्स के अंदर। इसके सिम्टम्स होते हैं डायरिया की तरह, डाइजेंट्री विद द म्यूकस एंड द ब्लड। दिस discharge is due to the action of histolysine which causes damage to the mucosa and submucosa of the large intestine. mucosa और submucosa क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन की मैम्ब्रेन है जिसमें ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, या और इसके बाद है हिस्टोलाइसिन जो है पैरासाइट्स के थ्रू सीक्रेट किया जाता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है उसमें यहाँ पर देखो अमीबाइक अल्सर्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी थिकेंड है, ये हमारे कुछ अल्सर्स हैं, ये थिकेंड है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है इसमें डिसीज़ होने के चांसेस हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो परमानेंट रिलीफ जो है अमीबाइसिस का वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। टेम्परेरी रिलीफ जो है वो हमें डिहाइड्रो एमिटाइन या फिर सिनिफॉन, वोमिफॉर्म, इस तरीके की जो टैबलेट्स हैं या फिर एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, उनसे हमें जो है टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिकॉशंस। देखो कुछ फॉलोइंग मेथड्स को अडेप्ट करके हम उसकी प्रिकॉशंस जो है ले सकते हैं। जैसे कि हम पर्सनल हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखें, जैसे हमारे हाथ को सोप से वॉश करना है ना, बिफोर मील्स एंड आफ्टर डिफिशिएशन। फिर नेक्स्ट है कीप द नेल्स शॉर्ट। नेल्स को शॉर्ट रखना, क्योंकि अगर हम नेल्स लॉन्ग रखेंगे तो हो सकता है ना कि उसमें जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, और ये इस तरीके की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर हों। यूजिंग बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए हम बॉइल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। रॉ फूड जो है उसको हॉट वाटर में डिप करके सबसे पहले क्लीन कर लें, इसके बाद ही उसको ईट करें। कम्युनिटी हाइजीन जो है जैसे लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी है, उसमें हम अमीबाइसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर प्रॉपर मेजर्स लें तो, प्रिवेंशंस लें तो। ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोटेक्टेड हो फेशियल पॉल्यूशन से। ठीक है, इसके बाद जितना भी डिस्पोजल है फीसिस का वो सेफ हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो। ठीक है, जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं वहाँ पर। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड पॉइंट है स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्सेनो अमियासिस। ये सबसे सीरियस प्रोटोजोअन डिसीज़ है जो कि प्रोटोजोआ ट्रैप्सोनोमा सोमा से जो है होता है। ठीक है, देखो इसकी लाइफ साइकिल जो है दो होस्ट के थ्रू कंप्लीट होती है। पहला होता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, सेकेंडरी होस्ट जो होता है ब्लड शकिंग इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ब्लड शकिंग बग होती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फिर दिया हुआ है टाइप ऑफ ट्रिपैनोसोमासिस। ठीक है, ट्रिपैनोसोमासिस का मतलब स्लीपिंग सिकनेस, उसका बायोलॉजिकल जो साइंटिफिकली उसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमासिस। फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं ट्रिपैनोसोमासिस डिफरेंट स्पीसीज के थ्रू। सबसे पहला दिया हुआ है गैम्बियन। गैम्बियन जो है एक फिश होती है एक टाइप की, उसकी वजह से होता है। इसको वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। इसका जो एजेंट है वो क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनिस। ठीक है, ये एक टाइप की टेस्टिस
फ्लाई के थ्रू होता है। तो इस तरीके के 3 टाइप्स दिए हुए हैं स्लीपिंग सिकनेस के। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, प्लेस ऑफ इन्फेक्शन पर डिपेंड करते हैं। जब वो ब्लड में होता है तो हाई फीवर कॉज करता है, जब वो लिम्फ में होता है तो वहाँ पर स्वेलिंग होती है नेक में, और जब वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है, ठीक है, मतलब कि हमारे ब्रेन वाले पोर्शन में होता है, तो एनीमिया, वीकनेस, इस तरीके की अनकॉन्शियसनेस, डेथ, इस तरीके की जो डिसीज़ हैं वो होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिसीज दिया हुआ है हेलमेंथेसिस के थ्रू। हेलमेंथेसिस को हम कॉमनली पैरासाइटिक वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। उसमें 2 होते हैं, एस्केरिसिस मेल और एस्केरिसिस फीमेल, ठीक है। ये कॉमनली किससे होते हैं, वॉर्म से होते हैं। दे इंक्लूड वॉर्म ऑफ फाइलम नेमेटोडा एंड फाइलमेंथेसिस, ठीक है। द चांसेस ऑफ देयर इन्फेक्शन इज मोर इन पीपल लिविंग इन स्लम एरियाज। ये उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं, या फिर जो एलिट्रेटेड एरिया में रहते हैं, या फिर जो एलिट्रेटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द हेलमेंथेसिस आर एंडोपैरासाइटिक फाउंड इन द गट एज एंड ऑल्सो इन द ब्लड। सबसे ज़्यादा हेलमेंथेसिस जो है गट और ब्लड में होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला एस्केरिसिस के बारे में हम पढ़ें, ठीक है। इसके अंदर ही है एस्केरिसिस और फ्लेरेसिस, 2 टाइप के हैं। तो एस्केरिसिस जो कि एस्केरिसिस से होता है और फ्लेरेसिस जो कि फ्लेरेसिस से होता है, ठीक है। तो एस्केरिसिस क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एस्केरिसिस लिम्ब्रोकॉइट्स, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं राउंड वॉर्म। अर्थ वॉर्म होती है ना, उसी तरीके से एक होती है राउंड वॉर्म, जिसको हम बायोलॉजिकली कहते हैं एस्केरिसिस। तो एस्केरिसिस डिसीज़ का नाम इसीलिए क्योंकि वो राउंड वॉर्म की वजह से होता है, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज़ अ पैरासाइट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। जितने भी एनिमल्स सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म शो करते हैं, जो कि फीमेल की साइज़ होती है 20 से 49 सेंटीमीटर लॉन्ग और डायमीटर होता है 4 to 6 मिलीमीटर, ठीक है ना। और मेल्स की साइज़ जो है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स स्मॉल होती है, और उनमें एक कर्व पोस्चर होता है। इनको पहचानने का यही तरीका है, प्रैक्टिकल्स में मोस्टली ये होता है, ठीक है। तो वी कैन सी इट इन लैब ऑल्सो। तो इसका सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन यही है कि ये जो राउंड होती है ये होती है मेल, और थोड़ी लेंथ में बड़ी होती है वो होती है फीमेल एस्केरिसिस, ठीक है। इसके बाद जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है एस्केरिसिस के थ्रू, वो मेनली कैसे होता है, फूड और वाटर, कंटेमिनेटेड फूड या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है ना। उनके एग्स से वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। इन द इंटेस्टाइन द एग हैच ड्यू जुवेनाइल which penetrate the wall of the intestine and make their way all through the liver, lung, heart and finally in the rest of the lumen of the intestinal as adults। क्या शक करती हैं, फूड को शक करती हैं, मेनली प्रोटीन, ठीक है ना, फॉर्म फ्रॉम द ब्लड कॉजिंग माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, स्टमक में एक होना, वीकनेस आ जाना, वोमिटिंग हो जाना, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। फिर नेक्स्ट है हेडेक होना, इरिटेबिलिटी होना, स्लाइड ऑफ द टेम्परेचर। इसके बाद चिल्ड्रंस में डिजीनेस आ जाना, ठीक है, स्टंट ग्रोथ रुक जाना, ठीक है ना। ये इसकी जो है कुछ सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक तो दिया हुआ है पेपराजाइन सिट्रेट सिरप, एक सिरप है जो कि इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है, क्योर कर सकती है। दूसरा है हेक्सिलरो, नेक्स्ट है हेक्सिलोरोसिरोल, ठीक है ना, उसमें ये एक टाइप की टैबलेट है। फिर एक है सेंटोनिन एंड द ऑयल, ठीक है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर डिस्पोजल के थ्रू, वॉशिंग ऑफ द फ्रूट्स, मतलब कि मोस्टली जितने भी डिसीज़ हैं पैरासाइटिक, उनमें मेन प्रिवेंशन क्या है कि प्रॉपर हाइजीन होना, ठीक है ना, प्रॉपर डिस्पोजल होना जितने भी फिशियल मटेरियल्स हैं उनका, ठीक है। हैंड्स को क्लीन रखना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जितना भी ईटिंग मटेरियल है उसको प्रॉपरली वॉश करना, ठीक है। इस सब को अगर हम करते हैं तो ये जो है प्रिवेंटेड रहेगा, ठीक है। फिर इसी में एक और है फ्लेरेसिस, जो कि एक टाइप के फ्लेरेसिस जो देखो, इट इज़ कॉज्ड बाय द वुलरिया
बैनक्रॉफ्ट एंड ट्रांसमिटेड बाय क्लूइक्स मॉस्क, ठीक है ना, मॉस्किटो। एक टाइप की ये भी क्या है, हम कह सकते हैं कि एक टाइप का वी कैन से कि एक टाइप की वॉर्म है, ठीक है ना, बट लुक लाइक स्नेक लिटिल ऑफ इट, ठीक है। माइक्रोफिलेरिया का एक डायग्राम दिया हुआ है, ये लिटिल ऑफ इट जो है वो थोड़ी सी स्नेक टाइप की दिखती है। जो वॉर्म्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है ना, और ब्लड में भी रात में देखने को मिलते हैं। जो जुवेनाइल्स हैं वो किस तरीके से जो बॉडी में एंटर होते हैं, फिर मॉस्किटो जो बाइट करते हैं उसके थ्रू ये ह्यूमन हेल्दी पर्सन्स की बॉडी में मॉस्किटो बाइट के थ्रू जो है ट्रांसफर होती है, ठीक है। द जुवेनाइल एंटर द लिम्फ नोड्स एंड डेवलप इनटू एडल्ट्स। जो स्मॉल जुवेनाइल्स होती हैं वो लिम्फ को ब्लॉक करके वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाना, जिसको हम हाथी पैर, इस ये देखो एक्सेसिव ऑफ द एलिफेंथेसिस, इसको एलिफेंथेसिस इसलिए बोला है क्योंकि इसमें ये जो हो रहा है इसको कॉमन हिंदी में हम बोलते हैं हाथी पैर, ठीक है ना। तो इस तरीके की इसके सिम्टम्स होते हैं मैमरी ग्लैंड्स में या फिर स्कॉर्टम लेग्स, यहाँ पर है जो इस तरीके की स्वेलिंग हो जाती है। इन सब केस, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है लिम्फ वेसल का, उसमें ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं एलिफेंथेसिस। एक पर्टिकुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का, वहाँ पर बहुत सारी एक्सेसिव ऑफ ग्रोथ होने लगती है जिससे उसमें स्वेलिंग आने लगती है। ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी इफेक्टिव ड्रग नहीं है जो कि कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सके फ्लेरिया को, मतलब कि कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो पूरी तरीके से इसको रिमूव कर सके, ठीक है ना। सायमिन डाइस जो है वो एलिमिनेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक डाई है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हेट्राजेन जो है वो माइक्रोफ्लेरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्पफुल होती है। फिर कुछ तरीके की एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हेल्पफुल हो सकती हैं। प्रिकॉशंस क्या है, स्टेप्स टू किल क्यूएक्स मॉस्किटो, ये यहाँ पे जो मॉस्किटो का नाम है डेट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू, ठीक है ना। स्टेप्स टू किल कुलेक्स मॉस्किटोज मस्ट बी अडॉप्टेड, मतलब कि इनको किल करने की कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। जो पर्सन्स इस डिसीज से सफ़र करते हैं उन्हें कैसा फील होता है, बर्न और पेन, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिनेशन के टाइम उनको बर्निंग और पेन फील होता है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, इसका ट्रांसमिशन सेक्शुअली कॉन्टैक्ट होने पर हो जाता है। इट इज़ क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है। अदर हेलमेंथिस डिसीज, ये एक हेलमेंथिस डिसीज है जिसको हमने एलिफेंथेसिस पढ़ा। कुछ और भी हैं जो इस टेबल में दिए हुए हैं, जैसे कि एनक्लोस्टोमेसिस, ठीक है ना, किस बॉडी पार्ट में होता है, डोडिनम वाले पार्ट में होता है, मैन में, ठीक है। और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, एनीमिया, मेंटल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। आपको बॉडी पार्ट, सिम्टम्स और डिसीज दैट यू शुड नो। अब पैथोजेंस क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिमेंबर रखना, ठीक है। एंट्रोबायोसिस होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन चिल्ड्रंस में मेन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन होने के चांसेस, स्लीपिंग सिकनेस होने के चांसेस, मतलब कि स्लीपलेसनेस, एब्डोमिनल पेन होना, ठीक है। और जो अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिसिस, वो होने के चांसेस रहते हैं। फिर एक होता है स्चिटोमेसिस जो कि ब्लड ब्लड में होता है, स्पेशली इन मेल्स, ठीक है ना। ईचिंग होती है, रैशेस होते हैं, फीवर आते हैं, इस तरीके के इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है ट्राइकोनोसिस जो कि मैन के इंटेस्टाइन में होता है, जिसकी वजह से मस्कुलर पेन होने के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट है डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरिया, दैट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।